अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आमिर खाकवानी। अफ़गान तालिबान के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इम्पोर्टेंट बात। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने वहाँ पे एक ऑपरेशन शुरू किया, टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया और थोड़ा-सा अफ़गान तालिबान के जो उनके एम्युनिशन, उनके असलह खाने, उनको निशाना बनाया और ये पॉलिसी बना ली गई, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही मुस्बत, बहुत ही दुरुस्त है। ये तो थोड़ा देर से बनाई गई, लेकिन बना ली गई कि पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान की सपोर्ट और फाइनेंसिंग और उनकी सरपरस्ती से क्या जो टीटीपी हमले कर रही है, उनका जवाब वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर दिया जाए, काबुल और कंधार पे दिए जाएँ। तो अभी ईद के मौके पे ये ऑपरेशन जो रोक दिया गया था, चंद दिन का वक़्फ़ा आया था, अब दोबारा उसकी भी आ रही है कि खबरें कि दोबारा शुरू हो गया है या हो जाएगा और मज़ीद चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन जो दिलचस्प डेवलपमेंट ये है, अफ़गान तालिबान लीडरों ने बड़े मफ़ाहमत अमेज़ बयान देने शुरू कर दिए हैं। अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा, मुल्ला याकूब ने बड़े तनतने से और बड़े रौब से और बड़ी एक अपने अंदाज़ में तंज़िया उन्होंने बातें की। ये कहा कि टीटीपी के बारे में पाकिस्तान की कैसे दहशतगर्द हैं, वो उनके नज़दीक होंगे, हमारे नज़दीक नहीं है। हालाँकि ये निहायत ही फ़ुज़ूल बात है। दहशतगर्द पूरी दुनिया के नज़दीक दहशतगर्द होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक मुल्क दहशतगर्द है, दूसरे मुल्क का फ़ेवरेट है, ऐसा नहीं होता। ऐसी सिर्फ़ प्रॉक्सीज़ होती हैं। प्रॉक्सीज़ ऐसी होती हैं कि वो एक मुल्क की फ़ेवरेट होती हैं, दूसरे मुल्क के लिए वो दहशतगर्द या नुकसानदेह होती हैं। जो दहशतगर्द होते हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो हर जगह टेररिस्ट हैं। मसलन टीटीपी के लोग अगर नेते अवाम पे या आम लोगों पे हमले करते हैं, स्कूल बसों पे करते हैं, फ़ौजियों पे, जवानों पे, पुलिस के लोगों पे और हर जगह जहाँ लोग अगवा कर लेते हैं, भत्ता कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भत्ते ले रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो टेररिज़्म है। वो हर एक टेररिज़्म है। वो ये तो नहीं कि अगर कोई देखे ना कोई कातिल हो, अगर वो किसी दूसरी जगह कत्ल किया या उसने डकैती की और जगह किया, तो वो डाकू ही कहलाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि अपने गाँव में आके उनके लिए हीरो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल मुल्ला याकूब को ये कहना था कि नहीं जनाब, और ये उन्होंने बड़े तंतने से रौब से फरमाया कि काबुल पे हमले होंगे तो इस्लामाबाद पे भी होंगे, फिर ड्रोन अटैक हुए भी, जो हमारे जवानों ने माशाल्लाह गिरा दिए। और फिर उसका जवाब जब काबुल में दिया गया, जब कंधार में दिया गया, तो कहना ये चाहिए कि अफ़गान तालिबान के होश ठिकाने आ गए। ये हकीकत है कि होश ठिकाने आ गए। अब वो नबीला मुजाहिद ने भी कहा है, ईरान मीडिया को भी कहा, ईरानी लीडरों से और मुख्तलिफ लोगों से कि जो गुफ्तगू की गई है उनके अमारातियों से भी, अमारात के भी उनसे लीडरों से, उनके वज़ीर ख़ारजा से बात करके अब उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमत होनी चाहिए और अफ़गानिस्तान मुफ़ाहमत के साथ मसला हल करना चाहता है, हमारा दोस्त मुल्क है, पड़ोसी है। और ये भी कहा गया कि हम अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे और उसके लिए हम इक़दामात कर रहे हैं। चलिए, अब माना तो सही ना कि आपने कि पहले इस्तेमाल हो रही थी, अब आइंदा नहीं होने देंगे। ये पहले तो मानने से मुनकर थे। अब बात ये है, सवाल ये है कि ये क्या ये जो कह रहे हैं, किस हद तक वज़न है? देखें, जो एक्सपर्ट हैं, जो अफ़गान तालिबान को मॉनिटर कर रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत माइन्यूटली, या जो हमारे जो सोर्सेज़ हैं, राब्ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ ज़ाहिर है वहाँ पे, तो वो ये कहते हैं कि कोई मेजर शिफ्ट नहीं आई। अफ़गान तालिबान में कंधारी ग्रुप वैसे ही खड़ा है। मुल्ला हिब्बतुल्लाह साहब भी, जो उनके अमीर हैं अफ़गान तालिबान के और प्रैक्टिकली वो सरबराह हैं, हकीकी सरबराह तो यही हैं, असल क़ुव्वत उनके पास है। अफ़गानिस्तान में वो अपनी जगह वहीं खड़े हैं। यानी असर हुआ ये है, पाकिस्तानी हमलों ने इनको प्रेशराइज़ कर दिया है, उनके लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं, वो डैमेज हुए हैं और दूसरा उनको अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो इंटरनेशनली सिचुएशन बनी हुई है, वो इस हद तक पाकिस्तान के हक़ में है कि अफ़गान तालिबान की बात पे कोई कान धरने को तैयार नहीं, इवन इंडिया भी कुछ करने को तैयार नहीं उनके लिए। कुछ भी इंडिया इस पोज़ीशन में भी नहीं है कि भई इस वक़्त फ़ौरी तौर पे कोई ऐसा सफ़ारती कर सके। हर एक की तवज्जो ईरान पर है और ईरान में पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और तुर्किया और सऊदी अरब और ईरान और सब लोगों का पाकिस्तान के साथ ही लिंक है। तो अफ़गानी तालिबान तो वो टाइम बाय करना चाह रहे हैं। एक ख़्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है, थ्योरी ये है कि वो वक़्त लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ख़्याल है कि मफ़ाहमत की बात करके कुछ टाइम ले लिया जाए ताकि वो हालात बदलें और फिर अपने आप को रीग्रुप कर लें, ऑर्गनाइज़ कर लें। और मुमकिन है, क्योंकि ये चीज़ इंडियन मीडिया में भी आ रही है और चीज़ों में आ रही है, कि मुमकिन है इंडिया की तरफ से कुछ इनको असला मिले, ख़ास तौर पे एयर डिफेंस सिस्टम को उनको कोई इंडियंस वहाँ से फ़राहम करें ताकि पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा उनका मसला एयर फ़ोर्स का आ रहा है। एयर फ़ोर्स तो है ही नहीं उनकी और वो एयर डिफेंस भी कोई नहीं है। तो पाकिस्तान के जब थंडर जाते हैं या पाकिस्तानी दूसरे दीगर तैयारे जाके करते हैं, तो उनका कोई जवाब देने के लिए कुछ भी उनके पास नहीं है, सिरे से नहीं है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने तक भी नहीं है। तो वो शायद मुमकिन है उसके लिए वक़्त लेने की कोशिश कर रहे हों। तो मेरा ख़्याल ये है, हमारे लोगों को भी इस पे अच्छी तरह गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। और देखें, अफ़गान तालिबान अपनी सीरियसनेस कैसे शो कर सकते हैं? अफ़गान तालिबान अपनी सीरियसनेस शो करने का, अपना यकीन और अपना वो जो एक अज़्म, अगर वो टेररिज़्म को रोकना चाहते हैं, तो टीटीपी को डिसोन करें, उनको निकालें
اور ان کے خلاف ملا ہبت اللہ فتویٰ جاری کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان کو اس پہ زور دینا چاہیے کہ یہ واحد نقطہ ہونا چاہیے۔ ان کے جو امیر ہیں ملا ہبت اللہ کلیئر کیٹیگوریکلی صاف لفظوں میں کہیں کہ پاکستان پہ حملے کرنا ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اور ٹی ٹی پی کے لوگ یا کوئی بھی اگر دہشت ان کو ٹی ٹی پی کا نام لے کے ملا ہبت اللہ کو فتویٰ دینا چاہیے، اور دیگر گروپ اگر پاکستان افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ جب وہ ایک واضح فتویٰ دیں گے پھر اس کی بائنڈنگ ان سب پہ عائد ہو جائے گی، کیونکہ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان سے بیعت کی ہوئی ہے۔ ملا ہبت اللہ کے کلیئر فتوے کے بغیر کسی بات کی اہمیت نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے 1000 علماء کے فتوے کی بات کی تھی، وہ ایک ڈھونگ ثابت ہوا۔ ویسے 1000 علماء تھے بھی، اس وقت اس پہ شکوک ظاہر کیے گئے، شک ظاہر کیا گیا کہ 1000 علماء یہ پورے افغانستان سے اکٹھے کر کے، ساری بات غلط تھی، جھوٹ تھی، کہ نہ کوئی ویڈیو جاری کی گئی، نہ ان کی تصویریں جاری کی گئی، صرف پریس ریلیز آئی۔ تو اب اگر افغان طالبان کو اپنے آپ کو ٹی ٹی پی سے الگ کریں، ان سے فاصلہ کریں، ان کو وہاں سے نکالیں، یا ان کو کہیں کہ بندے کے پتر بن کے رہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فتویٰ جاری کریں، باقاعدہ ملا ہبت اللہ کی طرف سے فتویٰ جاری ہو، اور پھر افغان حکومت اس فتوے پہ عمل کرے، ایگزیکیوٹ کرے، پھر جا کے آپریشن روکنا چاہیے۔ نہیں تو پاکستان کو جو کر رہے ہیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے، اس کے بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں۔ دیکھیں اب رپورٹ آئی ہے کہ کے پی میں ٹیررزم میں کوئی 60% زیادہ کمی آئی ہے، ایک بڑی نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے کہ ابھی یہ جو ان آپریشن کے بعد، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو آپریشن تھوڑا سا اور، بس اس میں ذرا اور اسپیسیفک ہونی چاہیے، سرجیکل اسٹرائکس کو پریسائز اٹیک مزید ہونے چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اور ان کے گروپوں کو بھی نشانہ بنانا چاہیے، زیادہ کوئی کیجولٹیز ان کی ہونی چاہیے، ان کی لیڈرشپ کو مارنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے وقتوں کو۔ تو جب ایسا ہوگا تب آپ ہم سب دیکھیں گے کہ صورتحال کتنی چینج ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے ٹیررزم مزید کم ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستانی اداروں نے، پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے جو پالیسی، جو سوچ ان کی تھی، جو اسٹریٹجی تھی، وہ کامیاب ہوئی ہے، وہ رنگ لائی ہے، اور افغان طالبان کے جو بڑے بڑے دعوے تھے وہ دعوے ان کے جھوٹے اور باطل ثابت ہوئے، اور ان کو اپنی اوقات پتہ لگ گئی ہے۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، جیسے ہوگا ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔